आज हम आप लोगों को जो है परिमेयीकरण लेसन में आगे पढ़ाने चल रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि जो है घात 2 घात और 3 घात संबंधित। आज हम आपको 4 घात और 5 घात से संबंधित और उसके आगे दूसरे मॉडल का सवाल बताएंगे। तो यहाँ आपको ये देखना है कि जब सवाल में आपको संख्यात्मक रूप का रूप, जब प्रश्न में का रूप आपको मिलता क्या है कि चतुर्थ मूल, इसको चतुर्थ मूल ए पढ़ते हैं इंटू चतुर्थ मूल बी। चतुर्थ मूल बी आपका जब ए है तो इसको हम क्या लिखते हैं, दोनों की घात समान है तो समान लिख करके एक कर्ण के अंदर चतुर्थ मूल लिखते हैं और यहाँ ए इंटू बी का प्रयोग करते हैं। ए इंटू बी करने के बाद सपोज कर लीजिए कि इसके अंदर आपको जो है कोई संख्या मान के चलिए कि सी मिल रही है और उस संख्या का हम फैक्टर करते हैं जो 2 या 2 से अधिक के रूप में भी मिल सकती है, 1 के रूप में भी मिल सकती है। मान लीजिए इसके अंदर हमको जो है यह मिल गया चतुर्थ मूल e पावर 4 इंटू डी, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब e पावर 4 है, यहाँ घात इसकी 4 है तो हम इसको बाहर कर लेंगे, यानी ये e चतुर्थ मूल है d के रूप में इसका सरलीकरण रूप होता है। तो इस प्रकार से जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे चतुर्थ मूल यहाँ आपका हो गया है 32 इंटू चतुर्थ मूल यहाँ 8 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पावर में लिख सकते हैं। करणी के अंदर चतुर्थ मूल ए आपका हो जाएगा 32 गुणे 8 हो जाएगा, जिसमें आपको मिलता क्या है, चतुर्थ मूल। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और गुणे 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। यह दोनों को घातीय संबंध में जोड़ देते हैं तो यह होता है 2 की घात 8, जिसमें हम चतुर्थ मूल का चिन्ह जब हटाते हैं तो इसकी कंडीशन हो जाती है कि हम इसकी घात से इसमें भाग दे दें। एक तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 2, जिसका मॉडल क्या होगा कि इसको हम 2 की घात 8 है, इसकी घात 1/4 लिखते हैं और यही होता है 2 की घात 8 गुणे 1/4, 4 हो गया, यानी 4 × 4 × 8। या लास्ट में हमको 2 की घात 2 के रूप में यानी 4 मिलता है। आप सवाल को करते करते प्रैक्टिस आपकी हो जाती है तो आपको इधर का पोर्शन ना करने के बजाय यहाँ कर्ण के अंदर की घात जो है, पद की घात इस घात से कर्ण की घात से कट जाती है तो काट करके हम सीधे इसको लिख सकते हैं। यह आपका प्रोसीजर होगा। इसी तरह हम जो है कोई भी, जैसे 5 घात 5वीं घात के बजाय हम आपको ले चल रहे हैं कि जब प्रश्न का प्रारूप nth रूट में हो तब आप क्या करेंगे, उसके बारे में संकेत लीजिए। यहाँ देखिए आप लोगों को जो है प्रारूप जब होगा, जैसे 1 की nth मूल ए अपान सपोज करिए इस मॉडल का है nth मूल बी, तो इसको हम क्या है, दोनों में कर्ण की घात समान आपको है, nth मूल यहाँ भी है nth मूल यहाँ भी है, तो इसलिए हम इसको एक बार nth मूल यहाँ पर nth मूल a अपान b का रूप लिख सकते हैं। nth मूल b के रूप में लिख करके आगे खंडित करेंगे तो यहाँ स्थिति आती है, जैसे सवाल का रूप हो गया आपका, यहाँ आपको लेना है कि nth मूल की जगह हम n के स्थान पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी लेकर के इसको उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। और इसमें हमको मिल जाता है क्या है, जैसे 6th मूल है, ये 243 आपका है, अपान यहाँ ले लिया गया, चतुर्थ मूल 6th मूल 9 ले लिया गया।
तो सरल करने की क्रिया में हमको क्या है, दोनों की करणी समान है। करणी समान होने पे हम इनको एक साथ लिख देते हैं। ये 6th मूल हो गया और यहाँ 200 आपका 43 है और बटे आपका हो गया 9 हो गया। इसको करने के लिए हम करते क्या है कि जैसे यहाँ पर आपका रूप हो गया 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24 और फिर आपको मिलता है या 24, 3 इक्यानम 3, 81 हो गया। फिर इसे कैंसिल कर दीजिए, 3 सत्ते 21, यानी ये 6th रूट आपको जो है यहाँ मिल रहा है 27 का रूप। अब इसे हम आगे बढ़ाने में क्या ले सकते हैं कि आगे बढ़ाते हुए यदि इसके करणी चिन्ह को हटाते हैं और 27 को 3 की घात 3 लिखते हुए इसको हम 1/6 लिख सकते हैं। यहाँ आपको मिल जाता है 3 की घात 3 गुणे 1/6, 3 इक्यानम 3 दूना 6, यानी ये हो गया 3 की घात 1/2। 3 की घात 1/2 लिखते हुए एट लास्ट हम सरल करके इस तरह भी इसे शो कर सकते हैं, यानी ये लास्ट में आपका सरलीकरण रूप हो गया। आइए हम आगे चलते हैं। भिन्नात्मक मॉडल में यह दिया हो, जब प्रश्न का रूप इस प्रकार हो कि 1/√a + √b तो इसके सरलीकरण में आपको क्या करना होता है, यहाँ कंडीशन होती है कि इसे लिखते हैं 1/√a + √b। तो जहाँ भी आपको देखिए ध्यान दीजिएगा कि कहीं पर यदि 1 करके नीचे करणी युक्त पद में आया हुआ है, यहाँ मान लीजिए कि दोनों आपका करणी में है। यदि आपको प्रश्न में एक पहला पद करणी में ना हो, दूसरा हो तब भी, और दोनों करणी के अंतर्गत हो तब भी, दोनों के लिए एक नियम है। परिमेयीकरण क्रिया में हम इसके बीच का चिन्ह जो है बदल देते हैं, उसके उसी पद से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आपका बीच का चिन्ह बदलेंगे तो यह 1 गुणे करणी में a ऋण करणी में b होता है और नीचे आपको मिल जाता है, पहला तो ये रहेगा ही करणी में a धन करणी में b और दूसरे पद में करणी में a ऋण करणी में b कोष्टक के अंदर रहेगा। यह आपको मिल गया, 1 का गुणा करेंगे तो वही होगा, करणी में a ऋण करणी में b ही होगा। और साथ साथ नीचे आपको मिल रहा है कि यहाँ 2 पदों के बीच के गुणन का संबंध है, लेकिन पहले पद में धन चिन्ह है, दूसरे में आपके वही पद हैं √a √b है लेकिन ऋण चिन्ह है। तो यहाँ पदों के अंतर सिस्टम में है, एक धन एक ऋण, यानी वर्गांतर लग जाएगा सिस्टम। करणी में a का स्क्वायर होगा माइनस करणी में b का स्क्वायर होगा। यह आपको मिल गया करणी में a ऋण करणी में b बटे आपको मिलेगा a माइनस b। यह आपका हो गया आंसर रूप। तो कोई भी आंकिक क्वेश्चन जब आएगा तो आंकिक क्वेश्चन भी हम इसी प्रकार करेंगे। जैसे यहाँ ले लें उदाहरण के रूप में इस मॉडल का क्वेश्चन 1 हमको करना हुआ √7 + √3। तो हम करेंगे क्या, ठीक इसी के चिन्ह के विपरीत पद करते हुए ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी यह आपका हो जाएगा 1 × √7 - √3 और फिर नीचे आपको मिलता है √7 + √3 इन ब्रैकेट, अदर ब्रैकेट में आपको मिलेगा √7 - √3। यानी इतना करने के बाद आपको मिलता है कि ऊपर भी करणी में 7 ऋण करणी में 3 है, नीचे भी करणी में 7 ऋण करणी में 3 है। आप इसको सिंप्लीफाई उस तरह करेंगे तो आपका ये फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ स्थिति होती है, ऊपर हो गया ये करणी में 7 ऋण करणी में 3, नीचे आपको देखे यहाँ हम सीधे सीधे इसका सिस्टम उपयोग करते हैं, a माइनस b यानी 7 ऋण 3 आपको मिलेगा और यह हो गया 1/4 कोष्टक में करणी में 7 ऋण करणी में 3। यही आपका हो गया आंसर, यानी दिए गए प्रश्न का परिमेयीकरण करके उसको सरल करना। आइए इसके आगे एक टॉपिक हम और देते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं कि करणी में 7 ऋण 2 बटे करणी में 7
धन 2 बराबर ए करणी में 7, और यहाँ पर है धन बी से ए और बी का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल करने में क्या करते हैं, यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ले करके चलते हैं। तो यहाँ पर आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में करणी में 7 ऋण करणी में 2 बटे करणी में 7 धन करणी में, ये करणी नहीं 2 है, धन आपको 2 मिलेगा। यहाँ आपको बताया गया है परमेयीकरण की टॉपिक चल रही है, हर का परमेयीकरण करना यानी हर करणी मुक्त कर देना है। तो इसमें करणी में 7 धन करणी में 2 यहाँ है, चिन्ह विपरीत करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। करणी में 7 ऋण 2 और गुणा करेंगे तो करणी में 7 यहाँ पर हमको मिलता है ऋण 2, क्योंकि नीचे धन है तो ऋण 2 का रूप मिलेगा। और ये हो गया करणी में 7 धन 2 और करणी में 7 ऋण 2। तो आपको नीचे करणी में 7 ऋण 2 करणी में 7 ऋण 2 का होल स्क्वायर का रूप आ जा रहा है। तो जिसको हम लिख सकते हैं करणी में 7 ऋण 2 का होल स्क्वायर और नीचे 7 ऋण 4 हो जाएगा। और जब इसको हम विस्तृत करेंगे तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यह हो जाएगा 7 धन 4 ऋण 2 गुणे 2 करणी में 7 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का रूप, और यहाँ नीचे मिल गया 3। ये हो गया 7 और 4 जोड़ देंगे 11 और ऋण 4 करणी में 7 बटे 3, जिसको हम इस मॉडल में लाएंगे, यहाँ दोनों के साथ 3 होगा, यानी इसे अलग अलग करके लिखेंगे कि ये हो जाएगा ऋण आपका 4 बटे 3 और करणी में 7 इसके साथ ले लीजिए, और फिर धन इस पद को दूसरी तरफ लिख लेंगे, यह हो जाएगा 11 बटे 3। अब यह जो हमें लेफ्ट हैंड साइड का पद मिल रहा है a√7 प्लस b से कंपेयर कर देते हैं, को राइट हैंड साइड इक्वल टू a√7 प्लस b से तुलना करने पर आपको मिलेगा ए। अब देखिए कि यहाँ करणी में 7 का गुणांक ऊपर हमें मिला है ऋण 4 बटे 3, नीचे करणी में 7 का गुणांक है ए, तो यहाँ हमको मिल गया ए बराबर, ये हो गया ऋण 4 बटे 3 और बी बराबर हो गया 11 बटे 3। यह आपका इस तरह से आपको तुलना करके लिख देना है। अब इसमें कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके प्रश्न पर ध्यान देंगे। साथ साथ आपको इससे संबंधित होमवर्क के रूप में अभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसको आप लोग करिएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा, हम उसका समाधान करने के लिए तैयार रहेंगे।